आज की दास्तान एक ऐसी माँ की है जिसकी कोख और गोद दोनों एक ही दिन खाली हो गईं, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। ये कहानी है दर्द, सब्र और हक के लिए जंग की, जिसमें एक औरत ने पूरी दुनिया से टकराकर अपनी अजन्मी बेटी को जिंदगी दी। तो फिर क्या इंतजार कर रहे हैं? प्यार से एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल कहानियों की दास्तान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ना जाने उस वक्त मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई। सुन लीजिए सब लोग, खबरदार जो इस मासूम को मिटाने की भी सोचे। मैं इसकी माँ हूँ। इसे जन्म देने या ना देने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरा है। आप लोग मुझसे ये हक नहीं छीन सकते। अगर जिद की तो मैं अदालत का दरवाजा खटखटाऊंगी। निकाह के बाद मुश्किल से 7-8 दिन हुए होंगे कि आरिफ की असलियत मेरे सामने खुलती चली गई। इन चंद दिनों में हम दोनों एक कमरे में रहकर भी कभी वाकई अकेले नहीं हुए। हर लफ्ज में, हर सांस में उनकी अम्मी जान मौजूद रहती। उस अंधे कुएं में कुछ नजर नहीं आ रहा था। ठंडे पानी ने मेरी कमर को छू लिया था। धीरे धीरे पानी मेरी गर्दन तक पहुंच चुका था। डर से लहू जम गया, आवाज गले में अटक गई। लगा बस यही है आखिरी सफर। छपाक किसी के कूदने की आवाज आई। बचाओ। मेरी आवाज गले में घुटकर रह गई। कौन आया है? दुश्मन या रहनुमा? कौन जाने। जिसे मैं यकीन से थाम लूं, वही हाथ झटक कर डुबो दे। यही खौफ हर वक्त साथ रहता है। झटके से नींद खुली। माथे पर पसीने की बूंदें थीं। हाथ अनजाने में पेट पर चला गया। वहां एक नन्ही सी जिंदगी हलचल मचा रही थी। क्या मेरे डर, मेरे बेचैन लम्हे उस अजन्मे बच्चे तक भी पहुंच रहे हैं? डर मत, मैं हूं ना तेरी माँ। मैं तेरे भरोसे की हिफाजत करूंगी। रात के सन्नाटे में मेरी आवाज कुछ ज्यादा ऊंची हो गई थी शायद। पूरा दिन काम करके थका हूं, अब रात को कम से कम सोने तो दो यार। आरिफ की खींच भरी आवाज कानों में पड़ी और वो करवट बदलकर सो गए। मैं हैरत से देखती रह गई। इतने बेअसर कैसे हो सकते हैं? दो औलादों की मौत ने भी इनके दिल को पत्थर नहीं बनाया। एक वो सना जिसकी मौत पर सबने आंसू बहाए, और एक अनाम बच्ची जो कभी दुनिया देख ही नहीं पाई, उसकी तो बस मैं, आरिफ और अम्मी जान ही गवाह थे। अम्मी जान की जिद थी, इस बार बेटा ही होना चाहिए। आरिफ हमेशा की तरह गर्दन हिलाकर हामी भर देते। उन्हें बेटे बेटी से कोई वास्ता नहीं होता, जैसे अम्मी जान की अधूरी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए ही पैदा हुए हों। और मैं तो बस एक जरिया थी, एक औरत, एक जिस्म, अल्लाह की बनाई मखलूक जिसमें दिल भी था, जज्बात भी। लेकिन मेरे जज्बात उनकी दुनिया में कहीं नहीं थे। पहली रात की वो कड़वी याद अब तक सीने में कांटे की तरह चुभती है। निकाह के बाद की पहली रात आरिफ ने मेरे गहने उतारकर एक रुमाल में बांधे और कहा, अम्मी को दे आता हूं। मैं शर्म और उम्मीद से भरी कोई मोहब्बत भरा लफ्ज सुनने की तमन्ना लिए बैठी थी, लेकिन उस रात की तन्हाई भी उनके हिस्से की ना हो सकी। एक रात 3 बजे का वक्त था। दर्द की पहली लहर उठी। आरिफ को जगाने का मन किया, फिर सोचा, ये मेरा पहला जाया थोड़ी है। ये दर्द अब नया नहीं, लेकिन दिल किसी मोहब्बत भरे लफ्ज की तलाश में था। माँ बहुत याद आई। जब सना हुई थी, माँ ने मेरी कमर दबाई थी, पसीना पोंछा था, मेरी हर तकलीफ को अपनी तकलीफ समझा था। इस बार मैं मायके नहीं गई शायद। ये मेरा पहला फैसला था जो मैंने खुद लिया था, अपने होने के एहसास के साथ। अभी सन्ना के इंतकाल को साल भर भी नहीं हुआ था। वो स्कूल जाने की तैयारी कर रही थी। मैं उल्टियों से बेहाल थी। 2.5 महीने हो चुके थे और मैंने उसे समझा दिया था
कि अगर बड़ी बहन बनना है तो अम्मी को तंग नहीं करना है। उसकी गोल गोल आंखें मासूम सवाल करती, समझती, भरती। बेटी चाहिए या बेटा? मैंने पूछा। मुझे तो बहन चाहिए, गुड़िया जैसी, जो मेरे साथ खेलेगी, मेरे साथ सोएगी। अम्मी जान बीच में टपक पड़ी। चुप कर, सुबह सुबह कैसी बातें कर रही है? और फिर ताना मारा, इसे तो अक्ल ही नहीं, जो जी में आया पकती जाती है। उसी दिन हम अल्ट्रासाउंड के लिए गए। डॉक्टर ने ठंडे चेहरे से कहा, फीमेल चाइल्ड। मैंने पेट पर दोनों हाथ रख लिए, जैसे कुछ बचा सकती हूँ। अम्मी जान का हुक्म था, आज ही गिरा दो, देर नहीं होनी चाहिए। आरिफ को फोन किया और मैंने अपनी आखिरी सांसों तक का दर्द महसूस किया। अभी 1 घंटा भी नहीं बीता था कि खबर आई स्कूल वैन का हादसा हुआ है। सना भी। एक ही दिन में मेरी कोख और गोद दोनों खाली हो गई। उसके बाद कुछ भी बाकी नहीं बचा था। जिंदगी मशीन बन गई। लोगों ने ताज्जुब से कहा, कैसे सहा इतना बड़ा गम? अम्मी जान तंज में बोली, हमने तो 3-3 बच्चे खोए, पर ऐसे नखरे नहीं किए। मैं बस सोचती, आपकी मेहरबानी रही तो यहाँ भी 3 जा सकते हैं, वो भी अजन्मे। और फिर उस रात नेहा की मौत को 15 दिन भी नहीं गुजरे थे कि आरिफ ने वही वासना की भूख फिर दिखा दी। मैं खुद से नफरत करने लगी। क्या कोई इतना गिर सकता है? गम को भुलाने का यही तरीका है। आरिफ ने इत्मीनान से कहा और करवट बदल ली। मैं पत्थर बनी रह गई। जब तीसरी बार पता चला कि मैं फिर मां बनने वाली हूं, अम्मी जान की पहली प्रतिक्रिया थी। इस बार वो तरीका अपनाया था ना, जो मेरी सहेली की बहू ने आजमाया था। मैं चुप रही। उन्होंने सब समझ लिया और मुझे कोसने लगी। कुछ दिनों बाद आरिफ ने कहा, चलो अल्ट्रासाउंड के लिए जाना है। मैंने कांपते लफ्जों में कहा, अगर बेटी हुई तो वही पहली बेटी होगी, उसे बख्श दो। ये क्या बेवकूफी है? उन्होंने कहा, जब साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है तो क्यों रिस्क ले? क्यों देख रही हो इस तरह? देख रही हूं कि तुम माँ बेटे कितना गिर सकते हो। क्या बक रही हो? उनकी आंखें फैल गईं। मैं चिल्लाई, खबरदार जो इसे गिराने की कोशिश की। मैं इसकी माँ हूं। इसे जन्म देने या ना देने का हक सिर्फ मेरा है। अगर ज्यादा जिद की तो अदालत जाऊंगी, कानून का दरवाजा खटखटाऊंगी। अम्मी जान दरवाजे पर खड़ी भौचक के रह गई। आरिफ कुछ बोल नहीं पाए। अब मैं हर लहर के साथ उस अजन्मी जान से बातें करती हूँ। अगर तू लड़की है तो जान ले, इस घर में कोई तेरा इस्तकबाल नहीं करेगा। तेरे अब्बू और दादी को तेरे आने से कोई खुशी नहीं होगी। तेरे नाम का ऐलान बस एक रस्म बनकर रह जाएगा। कोई लोरी नहीं गाई जाएगी, कोई मिठाई नहीं बंटेगी। मगर मैं तुझे वो दे चुकी हूँ जो सबसे बड़ा तोहफा है, जिंदगी। अब ये तेरा फर्ज है कि तू इसे इज्जत से जिए। सुबह के 5 बज चुके थे। दर्द की लहरें तेज हो गई थी। मैंने आरिफ का कंधा हिलाते हुए कहा, उठो, मुझे दवा खाने ले चलो, वक्त आ गया है। तो ये थी आज की कहानी। एक माँ की खामोश चीख, उसकी लड़ाई और उसकी जीत की दास्तान। उम्मीद है कि ये कहानी आपके दिल को जरूर छू गई होगी।